डियर स्टूडेंट्स, अज असी एक्सरसाइज 4.4 करन जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स सानू पता करना पेगा कि नेचर रूट्स की है। ये पहला ही दसिया जा चुका है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नोट करनी है कि लैस दैन जीरो है, इक्वल दैन जीरो है या ग्रेटर दैन जीरो है। स्टूडेंट ये याद रखना कि डिस्क्रिमिनेंट जोड़ा है उन्होंने डी भी कहा जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो वैल्यू असी बी स्केयर -4ac नाल फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स जेकर डी डिस्क्रिमिनेंट जी वैल्यू है ग्रेटर दैन जीरो आए साढ़े को रीयल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। जेकर इक्वल जीरो आए तो रीयल एंड इक्वल रूट होंगे। जेकर लैस दैन जीरो आए तो नो रीयल रूट्स होंगे। आओ असी क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दी फर्स्ट पार्ट है 2x² -3x + 5 = 0। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल असी इनू जनरल इक्वेशन जी क्वाड्रेटिक थी वो कंपेयर करके ए की वैल्यू, बी की वैल्यू तो सी की वैल्यू लिख लाँगे। साढ़े को वैल्यू आई A = 2, B = -3 एंड C = 5। नौ असी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करांगे D = B² -4ac। साढ़े को वैल्यू बनेगी -3 का स्क्वेयर -4 इंटू वैल्यू ऑफ A इंटू वैल्यू ऑफ C। स्टूडेंट्स -3 का स्क्वेयर या 3 का स्क्वेयर ऑलवेज बी पॉजिटिव। -3 का स्क्वेयर साढ़े को आएगा 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। स्टूडेंट्स 9 प्लस की टर्म जी छोटी टर्म है, -40 जी टर्म वो वड्डी टर्म है। असी माइनस टर्म चू पॉजिटिव टर्म घटावांगे तो साढ़े को -31 आएगा जो कि साढ़े को लैस दैन जीरो होएगा, लैस दैन जीरो। सो दिस क्वेश्चंस हैव नो रियल रूट्स। सो स्टूडेंट्स नैक्सट असी रूट फिर फाइंड नहीं करांगे। सैकेंड पार्ट साढ़े कोल है स्टेटमेंट साढ़े को 3x² -4 √3x + 4 = 0। जनरल इक्वेशन कंपेयर करते साढ़े को वैल्यू आएगी A = 3, B = -4 √3, C = 4। अगेन स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल असी डी फाइंड करांगे। डी मीनस डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करांगे जो साढ़े को B² -4ac दे इक्वल आंदा। B² की वैल्यू साढ़े को है -4 √3 की स्केयर -4 इंटू A इंटू C। स्टूडेंट्स इसनों मल्टीप्लाई कर लगे असी स्टूडेंट्स -4 √3 नू मल्टीप्लाई करांगे -4 √3 नाल ही रैशनल पार्ट नू रैशनल पार्ट नाल मल्टीप्लाई करेंगे। पहला माइनस नू माइनस नाल मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। रैशनल पार्ट नू रैशनल पार्ट नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 16 आ जाएगा। इरैशनल नू इरैशनल पार्ट नाल मल्टीप्लाई करांगे तो साढ़े कोल स्क्वेयर रूट के अंदर पेयर बनेगा तो जो कि पेयर बाहर आके साढ़े कोल 3 आएगा तो इस तरह मल्टीप्लाई करके साढ़े को ये 48 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा अगेन 48 तो डिस्क्रिमिनेंट साढ़े को आया 0 जो कि साढ़े को रीयल एंड इक्वल रूट बनते हैं। इसलिए असी नैक्सट ये रूट फाइंड करांगे।
equation have real roots, real and equal roots, then students ਅਸੀਂ root find ਕਰਾਂਗੇ quadratics formula ਲਾ ਕੇ x equal to minus b positive negative b square minus 4ac upon 2a। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ b ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਾਈਨਸ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4 ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ 3 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਟੂਡੈਂਟ b ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਈ ਹੈ। 2 इंटू ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 3। ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ 3 ਤੇ 0 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ 0 ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤੀ। 2 3 ਜਾਂ 6। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਆ ਗਏ 2 ਨਾਲ 2 4 ਸੇਮ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 2 2 ਜਾਂ 4 2 3 ਜਾਂ 6। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਆਏ 2√3 ਅਪੋਨ 3। ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਵ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਰੂਟਸ, ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਰੂਟ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2√3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ 3 ਅਪੋਨ 3। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ exercise 4.4 question first the third part statement ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 2x square minus 6x plus 3 equal to 0। ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜੋ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ a equal to 2 b equal to -6 and c equal to 3। ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗੇਨ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ b ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac। b ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ -6 ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ 4 ਇੰਟੂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟੂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸਟੂਡੈਂਟ -6 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 36 ਆਏਗਾ। 4 2 ਜਾਂ 8 8 3 ਜਾਂ 24। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 12। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰੂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੁਆਡਰੇਟਿਕਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x equal to -b positive negative b square minus 4ac upon 2a। ਸਟੂਡੈਂਟ b square minus 4ac ਨੂੰ ਅਸੀਂ d ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ d ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗੇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ b ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ b ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੈ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਟਾਈਮ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ। ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੂ -6 ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਹੈ। 2 ਅਪੋਨ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 2। ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 6 ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਈਨ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। +6 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ -12 ਅਪੋਨ 2 2 ਜਾਂ 4। ਸਟੂਡੈਂਟਸ 12 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 2 6 ਜਾਂ 12 2 3 ਜਾਂ 6 ਐਂਡ 3 1 ਜਾਂ 3। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਐਂਡ 2 ਪੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਤੋਂ 2 ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ 3 ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।
जो कि इक्वल 4 है। स्टूडेंट दोनों थां ते देखो 6 एंड 2 सेम टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਾਮਨ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 2 3 ਜਾਂ 6 ਐਂਡ 2 ਇਥੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ 3 ਅਪੋਨ 4। 2 ਐਂਡ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰੂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ 3 ਅਪੋਨ 2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 2 ਰੂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ k ਫॉर ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ 2 ਇਕੁਅਲ ਰੂਟਸ। ਸਾਨੂੰ 2 ਇਕੁਅਲ ਰੂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ 2x ਸਕੁਏਅਰ plus kx plus 3 equal to 0। स्टूडेंट फस्ट ऑफ ऑल कंपेयर करांगे असी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ते वैल्यू लिख लांगे a इक्वल टू 2 b इक्वल टू k c इक्वल टू 3। स्टूडेंट गिवन है सानू कि 2 इक्वल रूट्स ने when two roots are equals then साडे कोल डिस्क्रिमिनेंट दी जिहड़ी वैल्यू वो साडे कोल 0 दे इक्वल हुंदी है। Here we substitute the value b square means k square minus 4 into value of a and value of c equal to 0। k square 3 2 जा 6 6 4 जा 24 equal to 0। and students left side to right side shift कर लो, साडे को वैल्यू आ गई 24 पॉजिटिव दी। हुण 24 दे फैक्टर बना लो। फैक्टर जो साडे को आएंगे 4 6 जा 24 एंड गेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लैन ते साडे को वैल्यू आएगी पॉजिटिव नैगेटिव 4 इंटू 6। स्टूडेंट स्क्वायर रूट नाल स्क्वायर कैंसल हो गया, साडे को के वैल्यू आ गई पॉजिटिव नैगेटिव 2 इंटू स्क्वायर रूट 6। सैकंड क्वेश्चन का सैकंड पार्ट साडे कोल के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। फस्ट ऑफ ऑल असी मल्टीप्लाई करांगे के एक्स नू एक्स नाल, के एक्स स्क्वेयर के एक्स नू मल्टीप्लाई करांगे माइनस 2 नाल 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। हेयर स्टूडेंट अगेन कंपेयर करांगे असी जनरल इक्वेशन जी क्वाड्रेटिक दी है। ए दी वैल्यू आएगी साडे को के, बी दी वैल्यू आएगी साडे को -2 एंड सी दी वैल्यू आएगी -6। स्टूडेंट्स गेन सानू 2 रूट्स इक्वल ते हुए ने, असी जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होंदा है इन सिचुएशन ऑफ 2 इक्वल रूट्स। तो बी दी वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे। बी दी वैल्यू साडे कोल है -2 के दी स्क्वेयर -4 इंटू वैल्यू ऑफ ए इंटू वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 0। -2 के दी जो स्क्वेयर है साडे को 4 के स्क्वेयर आएगा। 6 4 जा 24 के। स्टूडेंट्स इत्थों असी 4 के कॉमन भी लै सकते हैं। 4 के साडे को बाकी बचेगा के -6 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। 4 इक्वल टू 0 एंड के 0.4 मीनस के 0 एंड सैकेंड जो साडे कोल है के -6 इक्वल टू 0 के इक्वल टू 6। स्टूडेंट वैल्यू के जी नहीं 0 नहीं हो सकती, इस करके इनू रिजैक्टेड करता सी क्योंकि ए इनक्वेशन ए जी है वो नैवर जी है साडे कोल 0 होंदी है। इस करके असी जी के दी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इस करके इत्थे के दी जी वैल्यू 0 नूं असी रिजैक्ट करता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करन जा रहे हैं। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव
whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. So first of all ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਏਰੀਆ ਗਿਵਨ ਸਾਨੂੰ 800 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਐਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਟਵਾਈਸ ਇਟਸ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਵਾਈਸ ਆਫ ਇਟਸ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ x ਮੀਟਰ। then the length ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ twice of its breadth 2x ਮੀਟਰ। ਤੇ ਗਿਵਨ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 800 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਜੋ ਗਰੋਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਏ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਏਗਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਂਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ x ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 2x। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 2x ਸਕੁਏਅਰ equal to 800 and divide both side by 2। डिवाइड ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ x ਸਕੁਏਅਰ equal to 400। ਅਗੇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ both side ਤੇ। both side ਤੇ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 400 ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟਸ। ਤੇ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਨਾਲ ਸਕੁਏਅਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ 20। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਡਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ 20 ਮੀਟਰਸ ਤੇ ਇਟਸ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ 20 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ 40 ਮੀਟਰ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ? ਇਫ ਸੋ ਡਿਟਰਮਾਈਨ देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years। 4 years ago the product of their ages in years was 48। Student, first of all we let the present age of two friends। Let's start the questions। Question 4, the present age of first friend x years, then the present age of second friend be 20 minus x years। Students, 4 years ago, 4 years ago the age of first friend is x minus 4 years and the age of second friend is 20 minus x minus 4 means 16 minus x years। Student, next given है कि product of their age is 48। simple according to questions product ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ x minus 4 and 16 minus x equal to 48।
स्टूडेंट मल्टीप्लाई करांगे साढ़े कोल एक्स ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 16 ਨਾਲ 16x एक्स ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ x ਨਾਲ x ਸਕੁਅਰ ਦੈਨ -4 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 16 ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 64 -4 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ +4x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 48 स्टूडेंट -x² फस्ट पोजीशन ते लिख देंगे +16x + 14x we have 20x and -64 and -48 ਨੂੰ शिफ्ट किया राइट टू लैफ्ट साइड ते इक्वल टू 0 आ गई -x² + 20x and both are negatives so ऐड करांगे असी 4 8 12 6 4 10 और 11 इक्वल टू 0 स्टूडेंट टोटल टर्म जी है टोटल इक्वेशन इनू माइनस नाल मल्टीप्लाई करांगे साडे कोल इक्वेशन आ जाएगी x² -20x एंड +112 इक्वल टू 0 स्टूडेंट फस्ट ऑफ ऑल असी फाइंड करांगे वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दी कंपेयर करांगे साढ़े को ए आएगी 1 बी आएगी साढ़े को -20 तो सी आएगी साढ़े को 112 एंड असी वैल्यू फाइंड करांगे डिस्क्रिमिनेंट दी डिस्क्रिमिनेंट साढ़े को वैल्यू b² -4ac बी दी वैल्यू साढ़े को -20 दी स्क्वेयर -4 इंटू ए दी वैल्यू इंटू सी दी वैल्यू स्टूडेंट -20 का स्क्वेयर साढ़े को आएगा 400 इनू मल्टीप्लाई करांगे 4 2 ज़ा 8 4 4 4 तो सबट्रैक्ट करके साढ़े को आएगा -48 विच इज़ लैस दैन 0 इस करके ये सिचुएशन के रूट्स नहीं फाइंड होंगे इस करके सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वेयर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्वेश्चन फिफ्थ है फस्ट ऑफ ऑल लेट करने असी लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क x मीटर then its breadth is y meter and perimeter given सानू given है perimeter is 80 मीटर। स्टूडेंट पेरीमीटर फार्मूला असी जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 80 हुण पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ लेंथ साढ़े कोल x है ब्रेड्थ साढ़े कोल y है इक्वल टू 80 डिवाइड बोथ साइड बाई 2 साढ़े कोल वैल्यू आएगी x प्लस y की वैल्यू साढ़े कोल डिवाइड करते आएगी 40 एंड दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y साढ़े कोल आ जाएगा 40 माइनस x। स्टूडेंट्स नैक्सट असी वैल्यू गिवन है सानू एरिए दी एरिया जिहड़ा साडे कोल वो गिवन है एरिया साडे कोल है 400 मीटर स्क्वेयर तो एरिया फार्मूला असीं जानते हैं रैक्टेंगल का साडे कोल फार्मूला हुंदा लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये सानू 400 मीटर स्क्वेयर दिता होया है वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे साडे कोल लेंथ जिहड़ी साडे कोल x है ब्रेड्थ जिहड़ी साडे कोल y है y की वैल्यू असीं फाइंड कर चुके हैं y की वैल्यू साडे कोल है 40 माइनस x इक्वल टू 400। स्टूडेंट्स असी मल्टीप्लाई करांगे साडे को इक्वेशन बनेगी 40x माइनस x स्क्वेयर तो शिफ्ट कर लांगे असी 400 नूं साडे को आ जाएगा -400 इक्वल टू 0। हुण टर्म नूं सारी नूं असी माइनस नाल मल्टीप्लाई कर देंगे साडे को आ जाएगा x स्क्वेयर पॉजिटिव -40x
प्लस 400 इक्वल टू 0। स्टूडेंट इस तरह साडे कोल इक्वेशन आ गई। इक्वेशन जिहड़ी है उन्होंने असीं कंपेयर करांगे जनरल इक्वेशन दे नाल। जनरल इक्वेशन नाल कंपेयर करन ते ए दी वैल्यू आ गई 1, बी दी वैल्यू आ गई -40, सी दी वैल्यू आ गई 400। स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करांगे। डिस्क्रिमिनेंट दी वैल्यू होंदी है b² - 4ac। डी साडे कोल है -40 दी स्क्वेयर, -4 इंटू ए दी वैल्यू इंटू सी दी वैल्यू 400। ਇਹਦਾ स्क्वेयर रूट साढ़े को आएगा 1600। ਇਹਦਾ भी मल्टीप्लाई करना साढ़े को आ गया 1600, माइनस करके आ गया साढ़े को 0। स्टूडेंट्स व्हेन d इक्वल टू 0 then both रूट्स आर सेम मीनस इक्वल्स, जिन्होंने ਅਸੀਂ फाइंड कर सकते हैं नैक्सट क्वाड्रेटिक फार्मूला ला के। क्वाड्रेटिक फार्मूले मैं डायरैक्ट वैल्यू सबस्टिट्यूट कर रहा -b की वैल्यू साढ़े को -40, पॉजिटिव नैगेटिव डी की जी वैल्यू साढ़े को आ गई 0/2a, ए की वैल्यू साढ़े को आई है 1। इस तरह स्टूडेंट 40 के अगे 2 साइन है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पॉजिटिव आ जाएगा 40, ये वैल्यू साढ़े को 0 आ जाएगी 0.2, कैंसल होने तो बाद साढ़े को आएगा 20। इस करके स्टूडेंट साढ़े को लेंथ बिकॉज रूट्स आर सेम दैन इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ जी साढ़े को सेम आ जाएगी 20 मीटर एंड 20 मीटर्स।